क्या आपने कभी नोटिस किया कि एलसीएम एचसीएफ से हमेशा बड़ा होगा अगर हम उन्हें सेम नंबर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट से तो ये पता चल रहा है कि ये बड़ा होना चाहिए और लोएस्ट से ये पता चल रहा है कि ये छोटा होना चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। एलसीएम बड़ा होता है और एचसीएफ छोटा होता है। चलिए ऐसा क्यों होता है जानते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर इज दैट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली। इसका मतलब फैक्टर वो नंबर है जो दिए हुए नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा, लिविंग नो रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर 0 होगा। मल्टीपल वो नंबर है विच गेट्स डिवाइडेड बाय अ गिवन नंबर कंप्लीटली। मतलब वो नंबर जो दिए हुए नंबर से पूरा भाग हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं 12। अब 12 के लिए हमें वो सभी नंबर्स लिखने हैं जो 12 को पूरा डिवाइड कर देंगे, मतलब 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6, ये सभी 12 के फैक्टर्स हो गए। अब जो ये फैक्टर्स हैं इनके लिए 12 क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। 1 का मल्टीपल 12, 2 का मल्टीपल 12, 3 का मल्टीपल 12, ऐसे ही 4 का मल्टीपल 12, 6 का मल्टीपल 12 और 12 का मल्टीपल 12। तो अगर आप यहीं पे नोटिस करें ये हमारा मल्टीपल है और ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं। तो अगर हम यहीं पे नोटिस करें तो जो मल्टीपल है वो फैक्टर्स से बड़ा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मल्टीपल जो है अपने ही फैक्टर से छोटा हो जाएगा। अब आ जाते हैं वापस इसी पे। तो बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि एचसीएफ जो है एलसीएम से छोटा होगा तो यहाँ पर फैक्टर देखिए, हमें आगे वाली टर्म नहीं देखनी है, इसके बारे में भी अभी बताऊंगी, हमें पीछे वाली टर्म देखनी है। यहाँ पर ये फैक्टर है और ये मल्टीपल है। अगर हम सेम नंबर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो फैक्टर जो है छोटा होगा और मल्टीपल जो है हमेशा बड़ा होगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 नंबर लिए, दैट इज 12 एंड 30। पहले हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 देन 12, ये सभी इसके फैक्टर्स हो गए। 30 के फैक्टर्स लिख लेते हैं 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 एक्स्ट्रा। अब हमें इसका क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हमने लिख लिए तो ये पार्ट हमारा हो गया। इन दोनों का हमें HCF निकालना है 12 और 30 का। इसके फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब अगली टर्म पे चलते हैं, कॉमन फैक्टर। तो अब हम मार्क करते हैं इनके सभी कॉमन फैक्टर्स। 1 किन्हीं भी नंबर्स का हम HCF निकाले 1 तो कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। तो अभी हम इसको, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर इज 2, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर इज 3 इज ऑल्सो कॉमन, 6 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये सारे हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए 12 और 30 के। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स निकल गए सभी। अब बात करते हैं हाईएस्ट की।
यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसको हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर नाम क्यों दिया। इन सभी कॉमन फैक्टर्स में जो लार्जेस्ट पॉसिबल है, जो बिगेस्ट पॉसिबल नंबर है, वही हमारा इन दोनों का HCF है। अब यहाँ पर लार्जेस्ट है हमारा 6, तो इन दोनों का HCF हो गया 6। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं LCM की। इन्हीं फैक्टर्स के हम लिखेंगे मल्टीपल्स, LCM मल्टीपल्स। इन्हीं दोनों नंबर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 12 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 12, 24, 36, देन 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। और भी हम मल्टीपल्स लिख सकते हैं। मल्टीपल्स हम इनफिनाइट लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफिनाइट होता है। हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स 12 के लिख लिए। 30 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 30, 60, 90, 120, देन ये आ गया हमारा 150, चलने रहा है, चेंज कर लेते हैं। देन नेक्स्ट 180, 210, 240, यहाँ पर आ गया हमारा 270 और 3। हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स 30 के लिख लिए। अब यहाँ पर निकालते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन हमें मल्टीपल्स कौन कौन से दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 60, यहाँ भी है 60, यहाँ भी है सीधा। अब हम आ गए 120, यहाँ है 120, यहाँ है। इसके अलावा हम इन दोनों के और भी कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल्स का कोई अंत नहीं है। हम इसके भी इनफिनाइट मल्टीपल्स लिख सकते हैं, इसके भी इनफिनाइट मल्टीपल्स लिख सकते हैं, और ऐसे करके कॉमन मल्टीपल्स हम बहुत सारे इन दोनों के निकाल सकते हैं। तो कॉमन मल्टीपल हमने अभी फिलहाल ये 2 लिख लिए। अब बात करते हैं लोवेस्ट की। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना है। अभी हमने यहाँ पर 2 मल्टीपल लिखे, 60 एंड 120। अब 60 ही हमारा लोएस्ट पॉसिबल कॉमन मल्टीपल है, जो इन दोनों नंबर से पूरा भाग हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। 60 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल गेट डिवाइडेड बाय 12 एज वेल एज 30। तो यहाँ पर हमारा LCM हो गया 60। तो यहाँ से हमने जाना कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर 6 जो है वो छोटा है और 60 बड़ा है, HCF छोटा है, LCM बड़ा है। तो यहाँ से हम क्लियर कट देख सकते हैं। हमने सेम नंबर्स के लिए, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये हम सेम नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं। 12 और 30 का जो HCF निकाला वो 12 और 30 के LCM से छोटा है। इसके नाम में हाईएस्ट है लेकिन ये छोटा होगा, इसके नाम में लोएस्ट है लेकिन ये बड़ा होगा, क्योंकि ये फैक्टर है। दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 2 नंबर। तो फैक्टर है, हमें लास्ट का वर्ड देखना है, फैक्टर है इसीलिए ये छोटा होगा, और ये मल्टीपल है इन्हीं दोनों नंबर्स का। इसका भी हम लास्ट लेटर देखेंगे तो ये बड़ा होगा। ये है हमारा हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में, मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। देखिए 6 12 को डिवाइड कर रहा है, 12 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं 2 आएगा मेरे पास, रिमाइंडर 0। 30 को भी 6 डिवाइड कर रहा है, 5 आएगा, रिमाइंडर 0। अब LCM क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा कॉमन मल्टीपल जो छोटे से छोटा है और जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 60 को 12 से डिवाइड करूं 5 आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब रिमाइंडर 0। ऐसे ही अगर मैं 60 को 30 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 2 आएगा, कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अब आप HCF और LCM में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे।
और ये आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहें। थैंक यू वेरी मच।